लड़की 10,000 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के सीधा हवाई जहाज से कूद गई और जमीन पर गिरने से एक सेकंड पहले भी उसने एक कूल पोज देना नहीं भूला। इस डरावने नजारे को देखकर एक प्रेमी जोड़ा डर के मारे चिल्लाने लगा और वो लड़की अपनी जान के साथ ऐसे इसलिए खेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो तुरंत जिंदा हो जाएगी। असल में लड़की को उसके जन्मदिन वाले दिन एक नकाबपोश ने मार दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एक अनजान लड़के के हॉस्टल में फिर से जिंदा हो गई। लेकिन हर बार जिंदा होने के बाद वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाती और फिर से मारी जाती है। कई बार मरने के बाद लड़की को एक बात समझ आ गई। उसे पता चल गया कि जब तक वो असली नकाबपोश को ढूंढकर उसे मार नहीं देती तब तक वो इस मौत के लूप से बाहर नहीं निकल पाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म हैप्पी डेथ डे के बारे में। एक कॉलेज की लड़की बिना कपड़ों के कैंपस में घूम रही थी। इस अजीब नजारे को देखकर सारे लड़के हैरान रह गए, लेकिन लड़की को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन कोई भी ये सब याद नहीं रखेगा। वो लड़की कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की तो थी, लेकिन साथ ही वो बहुत बड़ी धोखेबाज भी थी। उस दिन वो एक अनजान लड़के के रूम में उठी। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और अपने पिता का मैसेज देखा। तब उसे याद आया कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और पूरे स्वैग के साथ अपने हॉस्टल की तरफ चल दी। रास्ते में उसे एक लड़का मिला जो उसके पीछे पागल था। वो उसे फिर से डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की को तो उसका नाम तक याद नहीं था। रूम पर वापस आने के बाद उसकी रूममेट ने उसके लिए एक प्यारा सा बर्थडे केक रखा था, लेकिन लड़की ने उसे सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद वो कॉलेज के डॉक्टर के पास गई। वो डॉक्टर से कोई इंजेक्शन लगवाने गई थी, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर की पत्नी वहां आ गई। ये देखकर लड़की घबराकर डॉक्टर के क्लिनिक से भाग निकली। हार मानकर लड़की को सोने के लिए वापस अपने रूम जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। रोज की तरह वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और जब वो टनल के पास पहुंची तो उसने देखा कि रास्ते के बीच में एक म्यूजिक बॉक्स रखा है। उस वक्त उस म्यूजिक बॉक्स में बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। पहले तो उसे लगा कि किसी लड़के ने उसे इंप्रेस करने के लिए ये रखा है, लेकिन जब उसने अपने पिछले 8 बॉयफ्रेंड्स का नाम पुकारा तो कोई भी बाहर नहीं आया। जैसे ही लड़की उस प्यारे से म्यूजिक बॉक्स को देखने लगी, तभी उसे अपने पीछे से कोई आवाज आई। लड़की ने पलटकर देखा तो एक नकाबपोश आदमी उसे घूर रहा था। लड़की ने फिर से अपने सारे बॉयफ्रेंड्स का नाम लिया, लेकिन उस नकाबपोश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब लड़की को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने कहा कि अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो नकाबपोश पलटकर वहां से चला गया। लड़की चलते हुए पीछे मुड़कर देखती रही कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है, और फिर उसने अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकलने वाली थी, म्यूजिक बॉक्स की आवाज फिर से आने लगी और तभी साइलेंस। लड़की अचानक एक डरावने सपने से उठ गई और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़के के बिस्तर पर है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वहां से जाने लगी। तभी लड़के ने उसे अपना नाम बताना चाहा, लेकिन लड़की ने पहले ही उसका नाम बोल दिया। लड़का ये देखकर बहुत खुश हुआ कि लड़की को उसका नाम याद है, लेकिन लड़की को भी हैरानी थी कि उसका तुक्का एकदम सही कैसे निकला। इसके बाद वो लड़की लड़कों के हॉस्टल से बाहर निकली, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके सामने जो भी हो रहा है वो सब उसने सपने में देखा था। बहुत सारे सवालों के साथ वो लड़की वापस अपने हॉस्टल पहुंची और जैसे ही वो ऊपर जाने लगी, उसकी दोस्त ने उसे फिर से आवाज दी। अपनी दोस्त को कंफ्यूज देखकर लड़की ने उससे कहा कि उसे लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। अपने रूम में वापस आने के बाद उसकी रूममेट ने उसे एक प्यारा सा बर्थडे केक दिया। इस बार लड़की ने केक को टेबल पर रखा और सीधा बाहर चली गई। फिर वो वापस कॉलेज के डॉक्टर के पास गई। इस बार उसने पहले ही दरवाजा लॉक कर दिया। वो यहाँ डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने आई थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि सपने में भी डॉक्टर की पत्नी अचानक आ गई थी और अगले ही पल बाहर से डॉक्टर की पत्नी की आवाज आने लगी। डॉक्टर के दरवाजा खोलते ही लड़की फिर से घबराकर वहां से भाग निकली। वापस जाते हुए उसने देखा कि सब कुछ उसके सपने जैसा ही हो रहा था। अब वो अंदर से बहुत घबरा गई थी और जब वो टनल के पास पहुंची तो रास्ते के बीच में सच में एक म्यूजिक बॉक्स रखा था जिसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। ये नजारा देखते ही लड़की पलटकर पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन जब वो अपने हॉस्टल के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। इधर उधर देखने के बाद उसे समझ आया कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे हिम्मत करके वापस अंदर जाना पड़ा। लेकिन जब उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा लॉक था। उसने कुछ बार दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी कि तभी दोस्तों ने उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे दी। ये देखकर लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली। पार्टी जब पूरे जोरों पर चल रही थी तभी वही लड़का जिसे उसने इग्नोर किया था लड़की को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। इस वजह से उसकी दोस्त को कुछ गलतफहमी हो गई, लेकिन अपने बुरे बर्ताव को ठीक करने के लिए वो लड़की उस लड़के के साथ एक कमरे में आ गई। लड़के ने वहां आते ही लड़की के लिए डांस करना शुरू कर दिया और तभी उसकी दोस्त का मैसेज आया जिसमें उसने पूछा कि वो उसके क्रश को क्यों छीन रही है। लड़की अपनी दोस्त को मैसेज का रिप्लाई करने में बिजी थी और लड़का अपने डांस में मगन था। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि एक नकाबपोश आदमी चुपचाप कमरे में आ गया था और आते ही उसने लड़के को बड़ी बेरहमी से मार दिया। लेकिन म्यूजिक बहुत तेज होने के कारण लड़की को कुछ पता ही नहीं चला। जब वो पलटी और उसने उस नकाबपोश को देखा तो उसे लगा कि शायद वो लड़का उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उस नकाबपोश ने चाकू निकाला तो लड़की ने देखा कि लड़के की मौत हो चुकी है। बचाओ छोटे फरिश्ते। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार चीख के साथ वो फिर से उसी अनजान लड़के के बिस्तर पर उठी। इस बार लड़के के कुछ बोलने से पहले ही उसने खुद उसका नाम बता दिया। फिर उसे लगा कि उसने पक्का कोई डरावना सपना देखा होगा। फिर उसने कपड़े पहने और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गई। रास्ते में जब उसने वही सब चीजें फिर से होते देखी तो लड़की घबराकर सीधा अपने हॉस्टल भागी। उसने लकड़ी के पट्टों से सारी खिड़कियों को सील कर दिया। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। अपनी रूममेट की पार्टी के इनविटेशन को लड़की ने सीधा मना कर दिया। फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और रूममेट का दिया हुआ बर्थडे केक खाने लगी। तभी उसने देखा कि टीवी का रिमोट वहां नहीं है। लड़की ने केक
नीचे रखा, रिमोट ढूंढने गई लेकिन रिमोट तो नहीं मिला। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा तो उस लड़की ने हथौड़ा उठाया और एक बार फिर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन पूरा चक्कर लगाने के बाद भी उसे कुछ अजीब नहीं लगा। और जैसे ही वो वापस बेडरूम की तरफ गई, एक साया पहले से ही उसके पीछे आ चुका था और अगले ही पल लड़की की चीख सुनकर वो लड़का भी एकदम से डर गया। इस बार लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी। लड़के ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बिना पीछे देखे हॉस्टल से बाहर भाग गया। कैंपस के उसी जाने पहचाने नजारे को देखकर उसे अचानक लगने लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब उसे चक्कर आ रहे थे तभी वो अचानक उसी लड़के से जा टकराई। अब रोज सुबह उठकर जिस लड़के का चेहरा वो देखती थी उसमें उसे एक सहारा नजर आया। इसके बाद वो दोनों कैफे गए। लड़की की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसने लड़के को बताया कि वो कैसे एक अजीब से टाइम लूप में फंस गई है। उसे लगा था कि लड़का उसे पागल समझकर उस पर हंसेगा, लेकिन उसने तो बिना कुछ सोचे लड़की की बात पर यकीन कर लिया। लड़की को लगा कि अपनी जान लेने वाले उस हमलावर को ढूंढकर ही वो इस लूप को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो डेविड की मदद से उन दोनों ने शक के घेरे में आने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में से एक एक करके सबको चेक करने के बाद ही वो खुद को इस टाइम लूप से आजाद कर सकती थी। इसलिए रात के अंधेरे में वो सबसे पहले शक के दायरे में आने वाले लड़के की खिड़की के बाहर पहुंची। ये लड़का उसे पसंद करता था, लेकिन जब उसने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो तुरंत ही उस पर से उसका शक हट गया, क्योंकि ये लड़का सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके पीछे पड़ा था। लेकिन जैसे ही लड़की मुड़कर जाने लगी वो फिर से जाग गई। उठने के बाद उसने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और रात के प्लान की तैयारी में लग गई। हालांकि पूरी तैयारी के साथ जाने के बाद भी उसे सामने वाले की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और जब वो वापस लौटने वाली थी तब उस नकाबपोश आदमी ने उसे देख ही लिया। कुछ दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद भी जब हर बार उसे हार मिली तो लड़की का शरीर भी बार बार मरने के दर्द को सह नहीं पा रहा था। आज सुबह जैसे ही वो जिंदा हुई वो गिर पड़ी और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आंख खुलते ही उसने देखा कि नकाबपोश आदमी कमरे में आ रहा है। लड़की डर के मारे कांप उठी और फिर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका वहम था। अब लड़की समझ गई थी कि हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है, इसलिए उसने बहाना बनाकर डॉक्टर को कोल्ड ड्रिंक लाने भेज दिया और फिर वो चुपके से कमरे से निकल गई। इसके बाद नर्सों की नजरों से बचकर वो डॉक्टर के ऑफिस में घुस गई। वो असल में डॉक्टर की कार की चाबी चुराकर हॉस्पिटल से भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसे दराज में एक नकाब छिपा हुआ मिला। ये देखकर लड़की बुरी तरह डर गई कि कहीं डॉक्टर ही तो वो इंसान नहीं जो उसकी जान लेना चाहता है। ऑफिस से बाहर आकर उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने उसी डॉक्टर से इतने सारे इंजेक्शन लगवाए थे। वो ये सब सोच ही रही थी कि डॉक्टर ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि नकाबपोश आदमी कोई और है और डॉक्टर ने उसे धोखा नहीं दिया था। ये जानकर उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। लड़की भागकर छत पर पहुंच गई, लेकिन पीछे मुड़कर नकाबपोश आदमी को देखने के चक्कर में अगले ही पल लड़की को अभी भी उस नकाबपोश आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो डेविड के साथ खाना खा रही थी तब टीवी की एक न्यूज पर उसकी नजर गई। जब उसने न्यूज में देखा कि एक साइको कातिल उनके कॉलेज के हॉस्पिटल में कैद है तो वो बुरी तरह डर गई। उसे समझ आ गया कि वही साइको कातिल असली नकाबपोश है। तो वो डेविड को छोड़कर सीधे अपने कॉलेज की तरफ भागी, लेकिन वो फिर भी लेट हो चुकी थी। जब वो उस कमरे में पहुंची जहां कातिल को रखा गया था तो वहां कातिल नहीं था और एक पुलिस वाला न जाने कब से उस ठंडी जमीन पर पड़ा था। ठीक उसी वक्त लड़की पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ भागी, लेकिन फिर भी नकाबपोश ने उसे पकड़ लिया। जब वो आदमी लड़की पर गोली चलाने ही वाला था तो डेविड को मरते हुए देखकर वो घबराई हुई लड़की बस वहां से भाग ही पाई। जब वो कातिल पीछे पीछे आया तो उसने देखा कि लड़की गायब हो चुकी है। तभी वो लड़की कातिल के पीछे आ गई, लेकिन जैसे ही वो लड़की उस कातिल पर एक जोरदार वार करने वाली थी उसे अचानक याद आया कि अगर उसने अभी कातिल को मार दिया तो डेविड भी हमेशा के लिए मर जाएगा और अब उसे उस नकाबपोश का असली चेहरा पता चल चुका था। तो अब उसे अगली बार किसी को भी चोट पहुंचने से पहले उस कातिल को मारना होगा। ये सोचकर लड़की ने अपने हाथ से वो हथियार फेंक दिया और ऊपर की तरफ भागने लगी। कातिल के पकड़ने से पहले ही उसने फिर से जिंदगी को रीस्टार्ट करने का फैसला किया। पलक झपकते ही वो वापस अपने बिस्तर पर जागी। उसने देखा कि डेविड रोज की तरह उसके सामने खड़ा है। लड़की ने खुशी से डेविड को गले लगा लिया। रात होने पर लड़की पूरी तैयारी के साथ सीधा उस वार्ड में गई जहां कातिल को रखा गया था, ताकि पहरा देने वाला गार्ड जॉन गलती से घायल न हो जाए। लड़की ने जॉन का हथियार ले लिया और उसे पुलिस स्टेशन जाकर मदद लाने को कहा। इसके बाद वो अकेले ही उस कमरे में गई ताकि कातिल से निपट सके, लेकिन अगले ही पल उसकी बंदूक की गोली फंस गई और फिर एक जबरदस्त लड़ाई के बाद लड़की कातिल पर कमजोर पड़ने लगी और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गई और जब लाइट्स फिर से चालू हुई तो लड़की कातिल के ठीक पीछे खड़ी थी। जैसे ही लड़की ने ट्रिगर दबाया उस सीरियल किलर का काम तमाम हो गया। अब बिना किसी के घायल हुए लड़की ने इस टाइम लूप को आखिरकार तोड़ दिया था। हॉस्टल वापस आने के बाद लड़की और डेविड ने सुकून से उसका जन्मदिन मनाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक बार फिर से डेविड के बिस्तर पर जागी। जब वो लड़की डेविड के पास फिर से चौंक कर उठी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल पहले वो डेविड के साथ खुशी खुशी अपना बर्थडे मना रही थी और अगले ही पल वो फिर से उसी डरावने लूप की शुरुआत में वापस आ गई थी। उसने तो खुद अपने हाथों से उस साइको कातिल को खत्म कर दिया था। फिर ये टाइम लूप अब तक क्यों चल रहा है? तो आज की कहानी यही तक थी। मैं हूँ आपका दोस्त। मिलते हैं आपसे अगली शानदार कहानी में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।